Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is the types of glands. So, firstly, what is a glands? Which a glands is a group of cells which are present in the animal body. I can write here group of cell that which is present in an animal body that synthesized hormone and release into bloodstream by the inside the body cavity or outer surface of the ग्लैंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि हार्मोन्स को ग्रुप ऑफ सेल कहाँ है जो कि प्रेजेंट है एनिमल बॉडी के अंदर और ये हार्मोन को सक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं. कहाँ करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में, इनसाइड द कैविटी और आउटर सरफेस. तो जो ये ग्लैंड्स हैं बेसिकली ये दो तरह के होते हैं. एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो ये हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ रिलीज किस पोर्शन में वो जो सब्सटेंस को है वो रिलीज कर रहे हैं. अगर तो वो इनसाइड द बॉडी करेंगे बॉडी कैविटी तो हम उसे बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड. अगर वो करेंगे आउटर सरफेस पे तो हम उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है. अब हम इसके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स की कितने नंबर प्रेजेंट हैं ग्लैंड में, उसके बेसिस पे दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड सेकंड वन इज़ द मल्टीसेलुलर ग्लैंड. यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होता है वो वन सेल्ड होता है और कहाँ मिलता है ये हमें? स्टमक के म्यूकोजा में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, नेजल चैम्बर्स में, ट्रैकिया की जो लाइनिंग होती है वहाँ मिलता है. उसके अलावा इसे हम गॉबलेट, चैलिक और म्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. और जो यूनिसेलुलर होते हैं ये मॉडिफाइड कॉलुमिनर सेल्स ही होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस विच लुब्रिकेट फूड की लुब्रिकेशन के लिए जो म्यूकस चाहिए वो हमें यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है वो उससे मिलते हैं. Then the multicellular gland, multi means many cells, that means more than one cells are present in a multicellular gland and that is located in underlying connective tissue, जिसे हम डर्मिस भी बोलते हैं. डर्मिस जो है वो multicellular cells हैं formed by the invagination of epithelia. एपिथेलियल आई होप सभी को पता है आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. तो एपिथेलियल की इन्वेजिनेशन से ही जो ये हैं ग्लैंड हैं वो ये बनते हैं. सिंपल ग्लैंड है इसे हम सिंपल ग्लैंड है. इसे जो सिंपल ग्लैंड्स होते हैं वो सिंगल अनब्रांच डक्ट होते हैं और जो कंपाउंड ग्लैंड्स होते हैं वो ब्रांच डक्ट सिस्टम उनमें प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स मल्टीसेलुलर जो ग्लैंड्स होते हैं वो आगे दो टाइप्स हैं उसकी, सिंपल और कंपाउंड. जो कि अनब्रांच डक्ट्स वाले हैं उन्हें हम सिंपल बोलेंगे और जो ब्रांच वाले हैं उन्हें हम कंपाउंड बोलेंगे. सो दैट इज़ on the basis of the number of cells. Now on the basis of the shape of their secretory part, there is again of two types. First one is tubular and saccular. Tubular means जो उसकी शेप होगी secretory part की वो ट्यूब लाइक होगी, सिंपल स्ट्रेट होगा, कॉइल्ड होगा, ब्रांच होगा, कंपाउंड होगा और ट्यूबुलर ग्लैंड्स होगा. सेकुलर ग्लैंड कैसे होते हैं? इनका जो लोअर पोर्शन है दैट इज अ स्फेरिकल होगा जो कि सेक्रेटरी पार्ट होगा और जो एसिनस ऑफ एल्वियोलस एंड अपर नैरो ट्यूबुलर डक्ट. दैट मीन्स अपर वाला जो पोर्शन होगा वो नैरो होगा और नीचे वाला पोर्शन जो है वो कैसा होगा? एक स्फेरिकल होगा. सिंपल है ये, सिंपल ब्रांच है, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर है. ये सेकुलर ग्लैंड्स के आगे पार्ट है. अगर बच्चे हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे अगर हम ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, ट्यूबुलर ग्लैंड जो इनकी हमने बोल दी कि शेप जो है वो डायमीटर में होती है. जैसे सिंपल, अगर हम सिंपल शेड की बात करें तो जो क्रिप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, या फिर अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग में इस तरह का जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होते हैं. जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं कोल्ड होते हैं. ये हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर वो इस तरह के होते हैं. अगर हम ब्रांच की बात करें, ब्रांच ट्यूबुलर की बात करें, यहाँ पर ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बात करें तो वो किस तरह के होते हैं? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं हमारे स्टमक के वो ब्रांच होते हैं. स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे आर्मपिट के वो ब्रांच होते हैं.
अगर हम कंपाउंड की बात करें और कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बात करें, जो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं ये ब्रांच्ड भी होते हैं और आगे फिर से रीब्रांच हो सकते हैं। जैसे ब्रूनर ग्लैंड्स हो गया, हमारे ड्यूडेनम इज अगेन अवर द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अलावा कुछ जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, एग जो एग लेइंग मैमल्स जो एग दे सकते हैं मैमल्स, उनमें ये प्रेजेंट्स होते हैं। जो सेक्युलर ग्लैंड्स होते हैं, ये जो सेक्युलर ग्लैंड्स हैं ये फिर अगेन अलग इसकी 4 टाइप्स हैं। जो सिंपल्स होते हैं जैसे फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, ये जो पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं इन स्किन ऑफ द टोड। उसके अलावा जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन के, और वी कैन से जो ह्यूमन और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो सेक्युलर ग्लैंड्स होते, उसमें सेक्युलर ग्लैंड्स है, वो कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड्स हैं। देन द ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे जो होते हैं, और पेनक्रियाज वगैरह हैं वो इस तरह के सेक्युलर ग्लैंड्स के अंदर वो आते हैं। नाउ द ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सेक्रीशन, 3 टाइप्स के होते हैं मोड ऑफ सेक्रीशन के बेसिस पे। सबसे पहला है एपोक्राइन, मीरोक्राइन। मीरोक्राइन को हम एपिक्राइन भी बोलते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? दैट इज द एपिकल पार्ट ऑफ ग्लैंड्स डिस्चार्ज अलॉन्ग विद देयर सेक्रीशन। दैट मीन्स जो अब एपिकल पोर्शन होगा इस ग्लैंड का वो भी सेक्रीशन के साथ ही डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे मेमरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। देन द एपिक्राइन ग्लैंड और मीरोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या होता है, जो सेक्रीशन होती है बाय द डिफ्यूजन और नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो ग्लैंड्स में आएंगे। जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, ये मीरोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। मतलब इसमें एपिकल पोर्शन जो है वो सेक्रीट नहीं होगा विद द डिस्चार्ज। तो इसमें सेक्रीशन कैसी होती है? बाय द डिफ्यूजन के साथ सेक्रीशन होगी। नेक्स्ट इज द होलोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होगा, जो होल ग्लैंड होगा वो बर्स्ट होगा अलॉन्ग विद द सेक्रीशन और दोबारा से वो रीजनरेट हो जाता है, जैसे ऑयल ग्लैंड जो होते हैं। देन द ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डक्ट, ये हम पहले भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में। 3 तरह के होते हैं डक्ट के प्रेजेंट पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं? जो कि अपनी सेक्रीशन को सेंड करते हैं ऑन द साइट ऑफ देयर एक्शन थ्रू द डक्ट, मतलब डक्ट प्रेजेंट है इसमें, इसे हम डक्टेड ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये एक्सटर्नल सेक्रीशन देते हैं, एक्सटर्नल सेक्रीशन देंगे, जैसे एवेक्स ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गए। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब डक्ट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते और डायरेक्टली सेक्रीशन जो है वो ब्लड के अंदर जाएगी और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा टारगेट ऑर्गन्स में। और सेक्रीशन इसमें किस तरह की होगी? इंटरनल सेक्रीशन होगी, जैसे एड्रीनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई। सो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स किसी भी तरह के क्वेश्चन में, दैट इज़ अ मस्ट कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा इन तीनों में से। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस तरह का ग्लैंड है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, हेट्रोक्राइन, किस तरह का ग्लैंड है वो। सो आपको पता होना चाहिए कि इसमें डक्ट प्रेजेंट है या नहीं है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड की या थायराइड किसी भी ग्लैंड की जो सेक्रीशन है वो किस ब्लड स्ट्रीम में जाती है या डायरेक्टली कहाँ जाती है। अगर आपको पता है कि ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो पता होना चाहिए कि वहाँ पे डक्ट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे, एक्सो होंगे या एंडो होंगे। तो ये पूरा आपको, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस टॉपिक। जो ये आपने पूरा टॉपिक किया ना, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट। नेक्स्ट इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रो मीन्स पार्शली वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा और पार्शली वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, मतलब उसमें डक्ट प्रेजेंट होगी भी और नहीं भी होगी। आधी सेक्रेशन उसकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और जो बाकी की सेक्रेशन उसकी होगी वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी? ऑन द साइट ऑफ एक्शन। तो एग्जाम्पल इसका आ गया पेनक्रियास और गोनाड्स। ये 2 एग्जाम्पल है हमारे हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।